कि जब बाद में कृष्ण 5 गांव मांगने आए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, हम युद्ध नहीं करेंगे। उस समय दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, गेस्ट हाउस बनवाया था कृष्ण के रुकने के लिए, और कृष्ण ने उस समय यही बोल के उनको टाल दिया था कि यहाँ नहीं रुकूंगा, और जाके विदुर के घर में भोजन किए थे कि अगर यहाँ रुकूंगा तो तुम्हारा नमक खा लूंगा, तो फिर मैं उलझ जाऊंगा। क्या बात। उसके बाद आगे बढ़े तो सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, वीरवान और चित्रांगद जी। ठीक है। चित्रांगद एक गंधर्व के किसी युद्ध में मारे जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता नहीं है महाभारत में। और वीरवान के 2 पुत्र होते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। करेक्ट। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु को इसी वजह से ही शायद राजा बनाया गया। पुत्र 3 हुए थे, हम्म। और वो तीनों पुत्र जो थे वो वेद व्यास के थे। ओके। जी। तो हुआ ये था कि एक 2 में से एक भाई का तो ज़्यादा वर्णन है नहीं, दूसरे भाई की 2 पत्नियां थी। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया, एक बड़े की पत्नी, एक दूसरे छोटे की पत्नी, और दोनों ही बच्चे नहीं जन्म पा रहे थे, मेल्स। तो बुलाया गया था वेद व्यास को। वेद व्यास दिखने में बहुत कुरूप थे, दिखते अच्छे नहीं थे। तो कुल मिला के वहाँ पे फिर 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र जो हुए वो हुए धृतराष्ट्र। वो अंधे इसलिए पैदा हुए क्योंकि जब उनकी माँ का संभोग का वक्त आया तो वो क्योंकि इतने कुरूप दिखते थे तो उन्होंने आँख बंद कर लिया। क्योंकि उन्होंने आँख बंद कर लिया इसलिए उनका पुत्र जो था वो अंधा पैदा हुआ, वो धृतराष्ट्र बने। दूसरे पांडु थे, वो बहुत इनकम्प्लीट तरीके से ख़त्म हुआ, और जब तीसरी बार जाना था तो उन्होंने अपनी जगह पे दासी को भेज दिया, विदुर। तो दासी पुत्र विदुर जो हुए, वो पिता का खून तीनों में सेम है लेकिन माताएं तीनों की अलग अलग।